देखो बेटा, ये मैं 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्या बिंदु 5 कामा -2, 6 कामा 4 और 7 कामा -2 ये दिया समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों के शीर्ष हैं, ये त्रिभुज का निशान है। तो मतलब क्या हुआ इसका, तो आपको ये जो है वो A, B और C ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, और आप ये पॉइंट जो दिए हैं वो है, एक है 5 -2, उसके बाद 6,4, 7,-2। देखिए इसका पॉइंट लिखने में एक बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ऐसे नहीं हो रहा है कि अगर जैसे ए हमने यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, तो ये सीक्वेंस से ही लिखे जाएं। जैसे कि अगर आप ए से माने, बी से माने और सी से माने, तो ये पॉइंट पहले जो दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, इस तरीके से। थोड़ा आपको ग्राफ सिस्टम समझाऊंगा, तो आपको जो विधि बताऊंगा इसमें करने की, वो थोड़ा सा उससे जो मार्क्स होते हैं वो जो होते हैं काफ़ी इंक्रीज होंगे आपके। तो इसका तरीका थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ को बाद में बताता हूँ कि ये जो है वो कॉपी पे आपको एक ग्राफ टाइप का खींच के बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसे करिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ समद्विबाहु तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो द्विबाहु का मतलब जो हुआ दो भुजाएं, यानी बाहु का मतलब भुजाएं होती हैं, तो समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं अगर इसकी बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो आप देखिएगा यहाँ कि हमने ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाली। ए वाला पॉइंट है 5 -2 और बी वाला पॉइंट है 6, 4। x1 y1 x2 y2। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाली, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। आपको ये जूम करके तब देखनी पड़ेगी वीडियो। जो x1 है इसका मान 5 माइनस फॉर्मूले का, और x2 का मान ये 6, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान -k2 माइनस फॉर्मूले का, और ये 4 ऐसे। अब ये 6 में से 5 माइनस कर देंगे, लेकिन साइन बड़े वाले का लगाते हैं। अगर -2 और -4, -2 और -4 को जोड़ने के बाद आपको जो मिलेगा, दोनों संख्याएं जब माइनस की होती हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये √37 यूनिट आ गया। ये हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली है। अब हम बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालें। बी और सी में बी पॉइंट है 6,4 और जो सी पॉइंट है वो है 7,-2। तो ये हमने x1 ये y1 मान लिया, x2 y2। फॉर्मूला लगाया, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का। x1 का मान 6 है, इसका 7, इसका स्क्वायर कर दिया। y1 4 माइनस फॉर्मूले का है देखिए, और माइनस का ये हो गया, तो जुड़ के कितना हो गया प्लस। अब 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो माइनस आएगा, 1 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का लगा देंगे, उसका स्क्वायर करा। 4 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये 6 का स्क्वायर।
माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस और माइनस की गुणा जो प्लस हो जाती है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दोनों को छोड़ दिया तो 37 यूनिट आ गया। अब हम ए और सी, हालांकि हमारे ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब देखिए ए बी हमने जो निकाला था वो √37 आया था और बी सी जो निकाला वो भी √37 आया है। तो इस कंडीशन में ये प्रूव तो यही हो गया कि सम जवाब हुए, लेकिन तब भी तीसरी आर्म जो होती है, तीसरी जो पूजा होती है वो भी हम निकाल के देख ले रहे हैं। तो ये 5 -2 ए का पॉइंट है और सी का पॉइंट है 7 -2 x1 y1 और x2 y2। अब इसके लिए हमने फिर से वही फार्मूला जो है वो लगाया, x1 - x2 का स्क्वायर। ये बार बार फार्मूला तो ओरल भी हो जाएगा सवाल, लेकिन बार बार आपको लगा के दिखाता हूँ ये, जिससे कि आपको जो है वो फार्मूला जो है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा याद भी रहे, ठीक है। तो x1 है, इसकी वैल्यू है 5 और जो x2 है इसकी वैल्यू है 7। उसका y1 की वैल्यू है -2 और जो y2 है इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिए आप y2 की वैल्यू यहाँ पर -2। तो ये -2 और ये -2 मिलके हो गए, ये -2 और -2 ये वैल्यू y1 की लगाई और y2 की। अब 60 में से 5 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, साइन माइनस का लगा देंगे। उसके बाद 2 में से 2 घट गया तो 0 आया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 और 2 की गुणा। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, दोनों को जोड़ा तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल ले लेंगे तो 2 यूनिट या 2 मात्रा लिख दिया जाएगा इसके आगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ए बी का मान बी सी के बराबर है। तो ये ए बी कितना है 37 और ये भी कितना निकाला हमने 37। तो इस कंडीशन में ये मान बराबर है, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये ठीक है।